अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 1.1 उसको देख रहे हैं और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के ऑल क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। इससे प्रीवियस एक लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखा है। आज मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और 6 के बारे में, जो कि उससे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 2, 3 और 4 हैं वो प्रीवियस लेक्चर से आप अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें और अगर आपको उनकी समझ नहीं है तो आप प्रॉपर्टीज़ को आंसर से जाके मैच करवा के वहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है। तो स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं। हमारा जो काम है वो है डज द सेट 1 - 1 पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये आपकी जस्ट एक एग्जांपल दी हुई है और इसके अलावा मैं आपको हर तरह की क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना सिखाऊंगा। मतलब ये कि आपको एक्सरसाइज छोड़ के उसके अलावा भी जो कोई क्वेश्चन कभी आए क्लोजर प्रॉपर्टी से मुतल्लिक तो आप उसको जान सकें, कर सकें ये। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है जो स्टूडेंट, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं लेकिन मैंने एक पार्ट लिया है और जो रूल मैं इस पे अप्लाई करूंगा स्टूडेंट वही आप ऑल क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो अब मैं चलता हूं और इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, उसने ये कहा है कि बताओ कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या ये सेटिस्फाई करता है। सवाल 2 है, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। तो पहले मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। तो अब देखें स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूं। 1 को तो क्वेश्चन 1 को स्टूडेंट मैं इस तरह हल करूंगा। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर लें, पहले एडिशन करते हैं तो यहां पे आप एक प्लस डाल लें। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में इसको चेक करो तो आपको जो सेट दिया हुआ है उसको यहां लिख लें, उसको यहां भी लिखें। यानी आपने 1 - 1 यहां लिख लिया, इधर भी लिख लिया। अब स्टूडेंट, आप इसको इससे में ऐड करें 1 + 1 तो ये आ जाता है 2, फिर 1 - 1 0, फिर आप -1 और 1, फिर 0, -1 और -1 -2। तो अब आपने स्टूडेंट ये देखा है कि ये जो है इसके अंदर सेट के अंदर जो वैल्यूज आई हैं वो सारी की सारी वैल्यूज जो है इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। आप अभी इसको समझे नहीं हैं। मैं एक इसका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अब करता हूं। यहाँ पे अब मैं मल्टीप्लाई डालूंगा अपने सेट को जो दिया हुआ है ये 1 और -1 ये यहाँ लिख लिया, इसके अलावा यहाँ लिख लिया। अब स्टूडेंट देखें, मैं मल्टीप्लाई करूं इसको 1 को 1 के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इससे, तो ये +1 हो जाएगा। अब देखें तो ये जो सेट है इसके जितने जवाब आए हैं ये चारों के चारों इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि इसके अंदर जितने भी जवाब हैं वो सारे के सारे इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो इससे ये पता चला कि हम लिख देंगे कि ऐसे लिखेंगे, ये जो सेट है 1 - 1 सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई, या आप इसको लिख दें 1 - 1 is not close with respect to addition। और दूसरा पार्ट देखें तो यहां लिखेंगे 1 - 1 is close विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात याद रखनी है आपने। आप मल्टीप्लिकेशन को यूं डालें या ये है, तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये क्यों नहीं कर रहा क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्यों नहीं क्लोज है। इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि अगर कोई एक आंसर भी, सपोज के अगर यहां कोई और आंसर एक भी वैल्यू यहां से मैच करते हुए ना आए, उसी सेट में से ना आए, तो हम कह देते हैं कि वो क्लोज नहीं है। लेट्स सपोज इसी सवाल में यहां भी अगर 2 आ जाता, बाकी तीनों की तीनों वैल्यू इस सेट के अंदर मौजूद हैं लेकिन ये वाली मौजूद ना हो, सपोज ना हो, तो इसमें फिर हम इसको भी कहते हैं कि ये भी क्लोज नहीं है।